5-6 लाख रुपए तो है ही है। तो किसी को 2,000 रुपए 2,500 रुपए दे दिए तो वो रुपये देने मत मानो। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने मकान बनाने के लिए, किसी ने शादी के लिए ये सपने संजोए थे और एक एक पाई जोड़ जोड़ कर और इसमें जमा कराया कंपनियों में। अब कंपनी गवर्नमेंट कहती है, कर्मचारी ऐसे पुलिस वाले कहते थे अरे आपने प्राइवेट कंपनी में पैसा क्यों जमा कराया। आपने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट के नेता लोग हैं, इन्होंने पीता काटे और जब हमने उनमें काम किया हमने वैसे काम नहीं किया। आज गवर्नमेंट हमारे एक मोटरसाइकिल को नहीं चलने देती है बिना कागज के। ये कंपनी कैसे चल गई? ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये थाने के सामने ऑफिस चलिए, जेना खा गए, ऑफिस बंद क्यों नहीं करी इन्होंने। और आज हमसे कहते हैं आपने प्राइवेट कंपनी में काम किया है। गवर्नमेंट ने जिनके डायरेक्टर है वो सब जेलों में बंद कर दिया, जेलों में मर चुके हैं और कह रहे हैं लेके भाग गए। अरे भागे खाए नहीं है तो बेच तो भागे, ये प्रॉपर्टी है थोड़ी ले गए। प्रॉपर्टी तो यहाँ भारत देश में ही है। हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि पब्लिक का पाई पाई पैसा जिस आपने कानून बनाया है उस कानून के तहत भुगतान कर। नमस्कार, जंतर मंतर से आपका स्वागत है। और सहारा अडानी की जो डील है आज उसको लेके, उसके विरोध में आज यहाँ पे जो निवेशक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां से इनको डिटेन करके जंतर मंतर छोड़ा गया है। हमारे साथ उसी में से कुछ निवेशक हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं करौली राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम छोटेलाल प्रजापत है। मैं PACL से पीड़ित हूँ। PACL में? हाँ जी। आपका कितना इन्वेस्ट है? इन्वेस्ट मानो कम से कम 5-6 करोड़ 5-6 लाख रुपए तो है ही है। तो 5-6 लाख रुपए जमा कराने के बावजूद सन 2014 में जो ये कंपनी बंद की थी ना, तो हमने यहाँ धरने प्रदर्शन भी किए। और उसके बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 6 महीने के अंदर PACL की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको बेच के और निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। आज 2016 से 2025 हो चुका, खत्म होने को जा रही है। आज तक निवेशकों को कोई उस आदेश के पास होने के बावजूद कोई थोड़ा रुपया दिया है वो देने, उसको ऐसे मत समझो कि रुपया दे दिया है। रुपया जब मानते निवेशक का देना कि हर आदमी का पाई पाई भुगतान हो जाता तो जिसका जितना था। हाँ, जिसका जितना। अब किसी को 2,000 रुपए 2,500 रुपए दे दिए तो वो रुपये देने मत मानो। गले लोग बाग तो ऐसे आदमी है कि 2-2,500 का 10,000 रुपए तक तो नहीं समझे, रहने दो। और गरीब आदमी को तो 2,500 रुपए बहुत हो रहा है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने मकान बनाने के लिए, किसी ने शादी के लिए ये सपने संजोए थे और एक एक पाई जोड़ जोड़ कर और इसमें जमा कराया कंपनियों में। अब कंपनी गवर्नमेंट कहती है, कर्मचारी ऐसे पुलिस वाले कहते थे अरे आपने प्राइवेट कंपनी में पैसा क्यों जमा कराया। हम प्राइवेट मानते हैं कि प्राइवेट है। चलो, ये जो जितने भी कर्मचारी हैं और बड़े बड़े ऊंचे अफसर हैं, इनको ये बताइए कि एक टीचर अपनी डिग्री लेके कॉलेज में स्कूल में पढ़ाता है, उसके वहां बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं? एक 10वीं और 12वीं पास टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वहां अपने बच्चे को भेजते हैं। जब प्राइवेट नहीं कहते, हमने पैसा जमा करा दिया उसको प्राइवेट कहते हैं। और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको प्राइवेट नहीं कहते। जो डिग्री लेके बैठा और उसको 90,000 और 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है उसके पास में, क्यों नहीं भेजते हैं बच्चे को? और हमसे कह देते हैं आपने प्राइवेट में क्यों जमा करा? आपने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट के नेता लोग हैं, इन्होंने पीता काटे और जब हमने उनमें काम किया हमने वैसे काम नहीं किया। आज गवर्नमेंट हमारे एक मोटरसाइकिल को नहीं चलने देती है बिना कागज के। ये कंपनी कैसे चल गई? ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये थाने के सामने ऑफिस चलिए, जेना खा गए, ऑफिस बंद क्यों नहीं करी इन्होंने। और आज हमसे कहते हैं आपने प्राइवेट कंपनी में काम किया है। हमने कोई प्राइवेट कंपनी में काम नहीं किया, हमने काम किया है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया उसके बावजूद। और गवर्नमेंट ने जो भी प्रॉपर्टी अटैच की है सभी कंपनियों की, वो आप गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने जिनके डायरेक्टर है वो सब जेलों में बंद कर दिया, जेलों में मर चुके हैं और कह रहे हैं लेके भाग गए। अरे भागे खाए नहीं है तो बेच तो भागे, ये प्रॉपर्टी है थोड़ी ले गए। प्रॉपर्टी तो यहाँ भारत देश में ही है। हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि
पब्लिक का पाई पाई पैसा, जिस आपने कानून बनाया है उस कानून के तहत भुगतान कर दो। हमारी प्रॉपर्टी बेच के दे दो, हमें कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई आरक्षण नहीं मांग रहे कि हमें आरक्षण चाहिए कि हमारा बीपीएल में नाम चाहिए, हमारा तो कच्ची में नाम मत करे, हमें तो हमारा पैसा दे दो तो बस। आज बेचने की ही तो डील कर रही है सर। अरे बेचने के हमारी थोड़ी बेच रहे, वो तो परिवार बेच रहे, हमको थोड़ी पैसा दिलाने के लिए थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो खुद लेंगे माल मारवे के चक्कर में। वो ऐसे चोरी कह रहे हैं, ऐसे लिख के दे दो भाई अडानी इस कंपनी प्रॉपर्टी को बेच और पब्लिक का पैसा लौटा, हम तो उसमें भी मान जाए। वो हमारे हित की बात ही नहीं कर रहे ना। तो हम तो हमारा तो यही कहना है गवर्नमेंट से कि हमारी जो जिस रूपरेखा बनी है, आपने जो वो बनाया है ना कानून बजट 2019, उसके तहत हमारा पैसा लौटा दिया जाए बस। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। यदि हमारा पैसा नहीं लौटा है तो आने वाले समय में और कुछ ही होगा, आगे देख क्या होगा उसकी मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? राष्ट्रपति पुकार सुनो, राष्ट्रपति पुकार सुनो, और दिल्ली में स्वर है, चलो और दिल्ली में स्वर है, और दिल्ली में स्वर है, और दिल्ली में स्वर है, और हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और मोदी राहुल होश में आओ, और मोदी राहुल होश में आओ, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इंकलाब 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 बंदे दिल्ली में स्वर है, और हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और मोदी राहुल होश में आओ, और मोदी राहुल होश में आओ, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इंकलाब 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 बंदे बंदे।